we are going to study about the reaction of an acid with a metal oxide. To study this reaction, we should have information about all these chemicals like acid and metal oxides. मैं कई बार आपको बता चुका हूं, पहले भी हमने इसका जिक्र किया है, लेकिन एक बार फिर से हम देखेंगे कि आप किसका रिएक्शन किसके साथ कराने जा रहे हैं. तो बहुत ध्यान से सुने आप. When you talk about the acid, एसिड के बारे में बात करेंगे तो एसिड क्या होता है. You will be talking about HCl, H2SO4, hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, CH3COOH, acetic acid. These are the acids which come in general use to react with the different chemicals. And when we talk about the metal oxide, very important to understand metal oxide. Now look, I'm going to write certain elements like calcium, magnesium, copper, sodium, potassium. These are all metals. These are all metals. But when oxygen joins to them, it comes to calcium oxide, magnesium oxide, copper oxide, which can be cuprous or cupric, sodium oxide, potassium oxide. So in this reaction, we are going to deal with the reaction of an acid with a metal oxide. Look, this reaction gives you number of concepts. We will discuss about them. वो क्या हैं? ठीक है. अगर आपको ये बात याद हो कि मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, क्या? That when an acid reacts with a base, it gives salt and water. And this is a neutralization reaction. बहुत ध्यान से समझे आप इस कॉन्सेप्ट को. बुक में बहुत छोटा दिया हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा डीप में ले जाके आपसे बात कर रहा हूं. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है when an acid reacts with a base to give salt and water, right? Now just look, why are we calling it neutralization? क्योंकि यहां पर salt और water बन रहा है, और इन जनरल salt and water दोनों ही कैसे होते हैं? न्यूट्रल कंपाउंड्स होते हैं, न्यूट्रल होते हैं. अब आप मान के चलिए, एक क्वेश्चन हम पजल खेलते हैं छोटा सा. अगर मान के चलो मैंने आपसे कहा कि एसिड प्लस क्वेश्चन मार्क इज गिविंग सॉल्ट प्लस वाटर, तो आई एम श्योर कि आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि यहां पर जो क्वेश्चन मार्क वाली चीज है दैट शुड बी ईदर बेसिक, ईदर बेस और बेसिक नेचर, दोनों में से एक जरूर होगा. सरप्राइजिंगली व्हेन यू रिएक्ट एन एसिड विद मेटल oxide you find salt and water. Hence you can say that metal oxides are basic in nature. बेसिक जैसी प्रॉपर्टीज वो शो करते हैं, साथ ही साथ इनकी रिएक्शन भी न्यूट्रलाइजेशन के अंडर में ही आ जाएगी. दैट विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एज दे आर बिहेविंग विद द सेम रिएक्शन. ठीक है. तो अब हम एक छोटी सी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, उसके बाद मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा जहां पर आप ये चीज नोटिस करेंगे कि एक एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ हमारा बेसिक एजेंडा ये है, ये पढ़ना है. ये तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था जो हमने पिछले लेसन में देखा था. अभी यहां पर हम इस चीज को दोबारा से लेकर आ रहे हैं. हमें देखना है एक एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कैसे करता है. चलो मैं आपको पहले एक एग्जांपल ले लेता हूं. मान के चलिए मैंने लिखा कॉपर ऑक्साइड. दिस इज अ मेटल ऑक्साइड. When it reacts with acid, suppose HCl we are taking, it will give CuCl2 copper chloride plus water. बैलेंस कर दिया हमने इसको. देखिए, एक मेटल ऑक्साइड ने रिएक्शन किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और दिया कॉपर क्लोराइड which is a salt along with water. ये दोनों ही चीज न्यूट्रल हैं, इसलिए ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? न्यूट्रलाइजेशन. एक और चीज कमाल की देखने की यहां पर ये है, ये सेम बिहेवियर कर रही है. मैंने आपको पिछले लेसन में भी इस बात को बताया कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के अंदर एक और कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, दैट इज एक्सचेंज ऑफ आयंस. व्हाट इज दैट? एक्सचेंज ऑफ आयंस फॉलो होता है. वहां पर आयंस का एक्सचेंज होता है. हेंस दे आर डबल डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो. आपके चैप्टर नंबर 1 का ये स्टेटमेंट है, चैप्टर नंबर 1 की रिएक्शन है. जहां पर एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जाए उसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं. चेक करते हैं क्या एक मेटल ऑक्साइड
एक एसिड के साथ इसी तरह का बिहेवियर कर रहा है। नाउ जस्ट लुक, हम इसको इधर भी लिख सकते थे लेकिन मैंने उसको रनिंग में लिख दिया है। देखिए ये यहां से टूटेगा, इट विल ब्रेक फ्रॉम हियर। कॉपर इज ए मेटल, ये पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा, ऑक्सीजन विल एक्वायर नेगेटिव। HCl कितनी ही बार मैंने आपको बता दिया, हाइड्रोजन विल एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज एंड क्लोरीन विल टेक द negative charge. What will happen? You all know this positive will go to negative and this positive will go to the negative, and you can see that exchange of ions has taken place. Exchange of ions हुआ, double displacement हुआ और साथ ही salt plus water बन गया। और भी एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। ये कॉपर ऑक्साइड का था, आपको मैंने सिखा रखा है मैग्नीशियम ऑक्साइड और इसका भाई कौन होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। आप यहां पर ले लीजिए HCl और इसकी भी रिएक्शन करा दीजिए HCl के साथ। व्हाट विल यू ऑब्टेन, क्या मिलेगा आपको, देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम में क्या मिलेगा, कैल्शियम क्लोराइड। राइमिंग देखिए आप कितने अच्छे से चलते हैं एक दूसरे के साथ ये, एंड H2O प्लस H2O, इसको आप बैलेंस कर दीजिए, ये बैलेंस हो गया। आपके दिमाग में ये बात आ सकती है सर HCl इतना फेवरेट आपका क्यों है। नो, वी कैन टेक द H2SO4 इन प्लेस ऑफ दैट। H2SO4 के साथ करवाना चाहते हैं, देखिए उसके साथ करवाते हैं हम, क्या होगा। अगर हम H2SO4 को लेते हैं तो देखो क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस H2SO4, इट विल ब्रेक फ्रॉम हियर, इट विल ब्रेक फ्रॉम हियर, इट विल एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। अगर आप इस बात को भूल भी जाएं कि किस पर प्लस आता है किस पर नेगेटिव आता है, 99% जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उस पर पॉजिटिव आता है और जो सेकंड वन होता है उस पर नेगेटिव आता है। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर ऐसा क्यों कहा आपने, 99% क्यों बोल रहे हो। इसको देखो मैं आपको बताता हूं, यहां पर लिख लेता हूं। ये सब ट्रिक्स होते हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनको दिमाग में रखना चाहिए। देखिए मैं लिखता हूं आपके सामने, मान के चलो मैंने लिखा HCl, H2SO4, HNO3, सारे एसिड है, CH3COOH, ये एसिटिक एसिड है, राइट। नाउ इट ब्रेक्स फ्रॉम हियर H प्लस, ब्रेक्स फ्रॉम हियर H प्लस, ब्रेक्स फ्रॉम हियर H प्लस, लेकिन ये यहां से टूटेगा और यहां से H प्लस देगा। अपने कहने से नहीं होता, ये इधर से टूट जाता है, बट इन जनरल ऐसा होता है, तो मैंने आपको ये बताया। व्हाट विल हैपन, द रिजल्टेंट विल बी MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट प्लस वाटर, मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट, कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्ट। कुछ भी ले सकते थे आप, HNO3 यहां पर लेते तो मैग्नीशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट आ गया, मैग्नीशियम नाइट्रेट हो जाता। सोडियम ले लो, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कितने भी रिएक्शंस आप करा सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए, खेल सारा कॉन्सेप्ट का है। यू गॉट इट। नाउ वी मूव ऑन टू द एक्टिविटी विच इज गिवन इन आवर सिलेबस। सिलेबस में इतना अच्छे से उसको एक्सप्लेन नहीं किया, हम थोड़ा सा इलेबोरेट सिस्टम पर जाकर उसको देख लेते हैं, ठीक है। To see the reaction of an acid with a metal oxide, we perform an activity. For that we require very simple things. What we require a watch glass, copper oxide, and we require HCl, hydrochloric acid. These are the requirements to perform the activity. What to do then? Now look, you take a watch glass, you see the result. This is a watch glass. In this watch glass you take copper oxide which is of black color. See the response. This is copper oxide of black color. Right? Now what do? You put a few drops of HCl to it, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्या कर रहे हैं आप, एसिड का रिएक्शन किसके साथ करवाने की कोशिश कर रहे हैं आप, मेटल ऑक्साइड के साथ करवाने की कोशिश कर रहे हैं आप। HCl का रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ हो रहा है, या हम कहते हैं एसिड का रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ हो रहा है। नाउ लुक व्हाट हैपेंस, दिस इज ऑफ द ब्लैक कलर। आफ्टर सम टाइम you observe that this black color compound starts turning into bluish green colored compound. It starts turning into the bluish green colored compound. अब ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन क्या है,
इसका रीजन ये है भाइयों बहनों, कॉपर ऑक्साइड ने रिएक्शन किया किसके साथ, HCl के साथ। रिजल्टेंट क्या आया, देखिए कॉपर ऑक्साइड का कलर होता है बेटा ब्लैक, कुछ चीजों के कलर लगभग फिक्स है, कॉपर के कंपाउंड जो होते हैं उनके फिक्स हैं, आयरन के फिक्स हैं, ठीक है ना, तो ये चीज आपको देखनी होती है। तो ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, इट गिव्स कॉपर क्लोराइड विच इज ऑफ ब्लूइश ग्रीन कलर along with water। यहां पर एक्सचेंज ऑफ आयंस हो ही गया, ये बात मैंने आपको पहले भी सिखाई, बट फिर से एक बार देख लेते हैं। जस्ट लुक एट दैट, द पॉजिटिव विल गो टू द नेगेटिव एंड नेगेटिव विल गो टू द पॉजिटिव। एक्सचेंज ऑफ आयन इज टेकिंग प्लेस हियर, hence it is a double displacement reaction also। So what we have studied till now, we have studied that how an acid reacts with a metal oxide। हम ये भी कह सकते हैं क्योंकि ये salt plus water बना रहा है, because there is a formation of salt plus water, hence it is a neutralization reaction। क्योंकि एसिड और बेसिक बिहेवियर शो हो रहा है, यहां पर ये जो मेटल ऑक्साइड है इसका बिहेवियर कैसा माना जाएगा, बेसिक बिहेवियर माना जाएगा, या इसका नेचर बेसिक नेचर कहा जाएगा, होता भी है। यू गॉट इट।